हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस YouTube वीडियो के द्वारा कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 15 दिवस 1 से लेके 6 के अंतर्गत 3 और 4 पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल और अपनी अंकुर अभ्यास पुस्तिका को करते हैं कंप्लीट। सप्ताह 15 का दिवस 3 मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। आपके मकान किन किन चीज़ों से बने हैं? नदियों के किनारे बने कच्चे मकानों में किस प्रकार का डर रहता है? चौपाल कहाँ और क्यों लगती है? मकान बनाने के लिए रेत कहाँ से मिलती है? इन प्रश्नों के उत्तर क्लासरूम में चर्चा करेंगे। आप अपने टीचर के साथ करिएगा या हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया है? चौपाल लगी हुई है, गांव का नक्शा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, मकान है। पठन बोध के अंतर्गत भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 55 का संपूर्ण भाग पढ़िए। संकेत यहाँ से शुरू करना है। मैं नर्मदा से शुरू करके हमें पढ़ते हुए, इसका नाम दूध धारा है, तक कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि इसी के हिसाब से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, ल थ स वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द बनाओ। तो उत्तर, ल से लकड़ी लकार लेकर, थ से थाली थकान थन, स से सवारी सपना सदैव। ये हमने शब्द बनाए, आप दूसरे भी बना सकते हैं चाहे तो। प्रश्न 2 है, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखिए। उत्तर, रोना सोना, मक्का वक्का, कच्चा पक्का, बेल मेल, खेल रेल, चाचा पापा। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, कपिल धारा जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा? तो उत्तर, कपिल मुनि के आश्रम के नाम पर जलप्रपात का नाम कपिल धारा पड़ा। प्रश्न 2, प्राकृतिक कुंड से क्या आशय है? उत्तर, प्राकृतिक कुंड से आशय है प्रकृति द्वारा निर्मित कुंड। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत निर्देश। दिए गए उदाहरण के अनुसार शुद्ध वर्तनी कर शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में र की रेप गलत लगी है, तो यहाँ सुधार कर आशीर्वाद सही लिखा है। इसी तरह हमें भी सुधार कर लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा बिंदु, हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है। यहाँ से आशीर्वाद का वाक्य बनाया इन्होंने, हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अब ये शब्द हमें दिए हैं जिनके हमें सुधार कर फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है महत्व। महत्व महत्व ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही ऐसा लिखेंगे और इसका वाक्य बनाएंगे, पढ़ाई का बहुत महत्व है। दूसरा, आदर्श। तो आदर्श ये गलत है, इसको सही ऐसा लिखेंगे बच्चों और इसका वाक्य बनाएंगे, हमें दूसरों से अच्छे आदर्श सीखना है। तीसरा है विश्वास। तो ये गलत लिखा है, इसको सही ऐसा लिखेंगे, दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा है अवसर। तो अवसर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवसर। ये सही है और वाक्य बनाया हमने, अवसर मिले तो मैं घर जाऊंगा। निर्देश, अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 58 के बोध प्रश्न क्रमांक 1 के खाली स्थान अपनी कॉपी में लिखिए। ये अपनी कॉपी में हिंदी नोटबुक में लिखना है। धारा प्रवाह पठन अंतर्गत पढ़िए। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था और मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। इसके हिसाब से हमें प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, सेवा करना से क्या आशय है? यह कैसी आदत है? तो सेवा करना मतलब दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अच्छा ही करना, और यह आदत बहुत अच्छी है। प्रश्न नंबर 2, आप किस किस की सेवा करते हैं? तो मौखिक प्रश्न बच्चों क्लास में आपको अपने टीचर पूछेंगे, उनके उत्तर आपको देना है। आप किस किस की सेवा करते हैं? तो इसमें हम बता सकते हैं कि हम अपने मम्मी पापा, बड़ों लोगों की, आस पड़ोस के लोगों की, या बाहर भी कोई दुखियारा दिखे तो उसकी मदद, ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, सरल स्वभाव से क्या आशय है? उत्तर, सरल स्वभाव से आशय भोलापन, दयालुता, सीधापन से है। प्रश्न नंबर 2,
हमें पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा क्यों करनी चाहिए? उत्तर, पेड़ पौधों व पशु पक्षियों से ही हमारा जीवन संभव है। सभी एक दूसरे के पूरक है, इसलिए हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। पेड़ पौधे और पशु पक्षी नहीं होंगे बच्चों तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत चित्र देखकर 5 वाक्य लिखें। यहाँ चित्र देखना है और चित्र देखकर 5 वाक्य लिखना है। तो ये चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ सही से छपा नहीं है लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहला वाक्य लिखा है, हमारा एक वोट भी अनमोल है। दूसरा, वोट अवश्य देना चाहिए। तीसरा, वोट हमारा अधिकार है। चौथा, पैसे देकर वोट नहीं खरीदना चाहिए। और पांचवा, वोट सोच समझकर देना चाहिए। निर्देश, अपने पुस्तकालय से एक पुस्तक लेकर पढ़िए एवं साथियों के साथ चर्चा करिए। पढ़ने के बाद उसमें जो भी आपको समझना रहेगा अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य लिखिए। उत्तर, हमने ये वाक्य बोले हैं बच्चों, आप लिख कर देखिए। अगर कहीं कोई गलती होती है आपसे तो उसे बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करें और आपको बहुत अच्छे नंबर मिले और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाए। तो पहला, वोट हमारा अधिकार है। दूसरा, हमें सूझबूझकर वोट देना चाहिए। तीसरा, मकान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चौथा, पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ना चाहिए। सप्ताह 15 का दिवस 4 मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत यहाँ एक चित्र दिया है। चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी खड़े हैं, यहाँ पर झंडा लेके लोग खड़े हैं पेड़ के नीचे। चित्र पर चर्चा करने के लिए प्रश्न पहला, मंदिरों के झंडे कैसे होते हैं। नदियों के किनारे बने दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए। तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री की जन्मभूमि किस नदी के किनारे बसे शहर में है। यह शहर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये चर्चा के बिंदु है जिसमें आप चाहे तो कमेंट में हमसे चर्चा कर सकते हैं। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। भाषा के पृष्ठ क्रमांक 56-57 से निम्नलिखित अंश को पढ़िए। संकेत, ढिंडोरी से लेके पढ़ना चालू करना है बच्चों हमें, तो पूरा पढ़ते पढ़ते जाना है बिजली बनाई जाएगी तक, क्योंकि इसके अनुसार ये प्रश्न के उत्तर नीचे देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पहला है तुकांत शब्द लिखिए। उदाहरण दिया है खीर और चीर। तो यहाँ माला दिया है तो माला का हमने बनाया बाला और नाला। सोना तो रोना और पोना। पानी इसका बनेगा रानी और मानी। बिटिया का चिटिया और मिटिया। आप बदल कर भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो। कविता को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ हम कविता आगे लिखेंगे बच्चों। हमने इस तरह लिखा है, हम पढ़ के सुना देते हैं। आपके दिमाग में अगर कुछ नया आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहली लाइन है, चिड़िया रानी बड़ी सयानी, रोज सुनाती नई कहानी, दाना चुगती लेकर आती, कहलाती चिड़िया रानी। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, प्रयागराज में किन 3 नदियों का संगम है। यहाँ कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। उत्तर, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है। यहाँ कुंभ का प्रसिद्ध मेला लगता है। प्रश्न 2, पर्वतमालाएं से क्या आशय है, नाम लिखिए। उत्तर, पर्वतमालाएं पर्वत की एक श्रृंखला होती है जहाँ एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है, उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं या पर्वतमाला कहते हैं। प्रश्न 3, उर्वरा भूमि से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, वह भूमि जो फसलों के लिए उपजाऊ मतलब अच्छी होती है एवं जहाँ फसलें अधिक होती हैं, अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, उर्वरा भूमि कहलाती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत पहला, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दूसरा, तृप्त उपजाऊ नन्ही नन्ही बूंदे छलांग कल कल। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। उदाहरण दिया है इन्होंने, आज सुबह से नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही है। ऐसे ही हमें इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलो करते हैं। पहला है तृप्त, आपके दर्शन से मैं तृप्त हो गया। दूसरा, उपजाऊ, नर्मदा के किनारे खेती उपजाऊ है। तीसरा, नन्ही नन्ही बूंदे सुबह से आ रही है। चौथा, छलांग, सूरज लंबी छलांग से फर्स्ट आया। सूरज एक लड़के का नाम है। पांचवा, कल कल, नदियाँ कल कल की आवाज़ करती है। तो ये वाक्य हमने बनाए बच्चों। निर्देश, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 के बिंदु 3 को सही गलत की गतिविधि कापी में पूर्ण कीजिए। इसे कापी में कंप्लीट करना है बच्चों, तो आप कर लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे पढ़िए, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, आयुर्वेद से क्या समझते हो। प्रश्न पहला, आयुर्वेद से क्या समझते हैं। आयुर्वेदिक एक इलाज है बच्चों, व्यक्ति को निरोग रखने के लिए किया जाता है।
और चिकित्सा से क्या है? चिकित्सा एक प्रकार का इलाज है। लिखित प्रश्न नंबर पहला, चरक संहिता ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? उत्तर, चरक संहिता ग्रंथ आयुर्वेद विषय से संबंधित है। प्रश्न 2, कुछ जड़ी बूटियों औषधीय पौधों के नाम लिखिए। उत्तर, जड़ी बूटियां औषधीय पौधे जैसे नीम, तुलसी, आंवला, पलाश, बबूल, बहेड़ा, हल्दी, लहसुन, चंदन, मुरेठी, ये सब औषधीय पौधे हैं बच्चे। से बहुत सारी औषधियाँ तैयार की जाती है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत पुस्तकालय से किसी पुस्तक की कहानी को पढ़िए। प्रश्न, कहानी में आए किसी पात्र घटना पर 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, तो यहाँ हमने पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ी थी बच्चों, जिसका नाम था कौवा और हिरन। इन दोनों की बड़ी अच्छी ही दोस्ती थी, पूरे जंगल में इनकी दोस्ती फेमस थी। तो इस पे हम 5 वाक्य लिखेंगे। पहला हमने लिखा है, एक जंगल में कौवे और हिरन की दोस्ती थी। दूसरा, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तीसरा, उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो हिरन को खाना चाहती थी। चौथा, उसने हिरन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर हिरन से दोस्ती कर ली। पांचवा, कौवे ने हिरन को समझाने की कोशिश की। 5 वाक्य हो गए बच्चों। अब आगे आप बताइए कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा। सोचिए, आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर आपने जो पुस्तकालय से पुस्तक लेके कहानी पढ़ी है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर होते हैं बच्चों हमारे प्रश्न के उत्तर समझकर लिखकर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। हमने सारे सब्जेक्ट के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड किए हैं। कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को भी हल करके सभी विषय के यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं, जो आप अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हो बच्चों। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय।